नाम सरोज उपाध्याय एडवोकेट है। मैं कानपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे पहले तो तमाम जगह जल भराव है। आजकल मच्छर, तमाम जगह मलेरिया हो रहा है, ना कोई छिड़काव होता है, ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए। महापौर महापौर हमारा महापौर ऐसा होना चाहिए जो शहर में विकास करे और इस तरह से वसूली ना की जाए। और के स्वास्थ्य, चिकित्सा, यातायात में जो तमाम सारा ट्रैफिक्स बाधा है वो सब दूर किया जाए। गृह कर अनाप शनाप बढ़ाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ दिन में तो मकानी नगर निगम के नाम हो जाएगा। उस मुद्दे को कोई उठाने वाला ही नहीं है। किस हिसाब से हाउस टैक्स बढ़ रहा है ये भी नहीं डिसाइड है। सदन में इसके लिए कभी कोई प्रस्ताव नहीं पास होता है। मनमाने ढंग से टैक्स बढ़ा दिया जाता है। और जो गृह कर का सर्वे है वो हाउस टैक्स बढ़ाने की पोजीशन में लोकल लोगों से नहीं कराया जाता, किसी लोकल एजेंसी से नहीं कराया जाता। जो एजेंसी करती है उसमें जो लड़के हैं वो 10-10, 12-12 साल के लड़के होते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी है सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, नगर का विकास होना चाहिए और सब कुछ जनता को राहत पहुंचानी चाहिए। मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है, अधिवक्ता पवन कुमार तिवारी। मैं लॉयर्स एसोसिएशन में एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूं और सन 2022 में मैंने आर्य नगर विधानसभा 214 से विधायिका का इलेक्शन निर्दलीय लड़ा था। निकाय चुनाव में देखिए सभासद और मेयर दोनों लोगों के लिए, जैसे कि सभासद वगैरह में जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें हमें देखना चाहिए कि कौन साफ़ सुथरी छवि का है, आपराधिक कोई उसके ऊपर वो तो नहीं है और उसका आचरण कैसा है। और नंबर 4 की उसको मतलब सरकारी योजनाएं हमें दिलाने का अनुभव होना चाहिए। उसके पास ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी सरकारी योजनाओं को हम तक पहुंचा सके, हमारे फार्म को भर सके, तभी हम ऊपर तक किसी की जन सेवाओं को ले जा सकेंगे। तो अगर उसका आचरण अच्छा है तो हमारे लिए करेगा, अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है, खाली वो पार्षद बनने के लिए आया है, तो जनता की समस्याएं वही की वहीं रहेंगी, आगे कोई भी उसका निर्णय नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो नम्र है, विनम्र है, किस टाइप का है। अगर मान लीजिए उसके अंदर ये अहम है कि मैं पार्षद हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, जन सेवक कम और पार्षद ज़्यादा, या अपने आप को अभिमान करता है, तो वो व्यक्ति कभी किसी जन सेवाओं में सहयोग नहीं करेगा। पार्षद बनने के बाद लोगों को अपने पास बुलाएगा, ना कि आज जैसे कि वो लोगों के पास जा के वोट मांग रहा है, वैसे वो लोगों के पास जा के आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि ये व्यक्ति पार्षद बनने के बाद भी मेरे पास आएगा, मेरे घर की नाली जो और अन्य समस्याएं हैं, जल की समस्याएं हैं, या हम कोई समस्या उससे बताते तो उसका ध्यान देगा, ना कि कार्यालय में बैठ के अपनी योजनाओं को बताता रहेगा। और अगर आप कुछ पहुँचे भी तो बोले ये तो मेरे अधिकार नहीं है, मेरे क्षेत्राधिकार से ये बगल में चले जाइए, ये उधर कर लीजिए, सॉरी। इस टाइप की अगर आचरण उसका है तो ऐसा सभासद चुनना हमारे लिए मतलब अपघाती होगा। और एक शिक्षा का ध्यान और रखना चाहिए, क्योंकि अब जो भी व्यक्ति अगर शिक्षित आएगा तो वो समाज का विकास की तरफ सोचेगा, अन्यथा और चीज़ों की तरफ सोचेगा जो अन्य चीज़ें हैं। अगर शिक्षा होगी तो उसको लगेगा कि इस व्यक्ति की ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से उसको योजनाओं का लाभ दिलाएगा। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो लाभ तो दिलाएगा, पर किस व्यक्ति को कौन से लाभ की आवश्यकता है इस बात की उसको जानकारी नहीं है। तो फिर एक शिक्षित व्यक्ति का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में अगर शिक्षित व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो अन्य लोगों को सुविधाओं का मूल्य करा पाएगा, नहीं तो जो है बड़ी दिक्कत है। धारा का होना चाहिए। जीतने के बाद उसको ये नहीं रहना चाहिए कि मैं इस पार्टी से जीता हूँ या वो है। मेयर वो पूरे शहर का होना चाहिए और हर वर्ग की समस्याओं को ध्यान रखना चाहिए। अगर महिला वर्ग की सीट है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं की समस्या का निराकरण करना चाहिए। और महिलाओं के लिए कुछ अन्य उद्यम हैं, जैसा कि अभी पूर्व में बताया एक मैडम ने कि उस टाइप की कोई योजना चलानी चाहिए जिससे महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा
सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और उनके कार्य क्षेत्र और घरों पर जो महिला अत्याचार है वो सब चीज़ें बंद हो जाएं। हाँ, मैं एडवोकेट ए.पी. सिंह। निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो कि हर दल और हर प्रत्याशी अनदेखा किए है, वो है 74वां संविधान संशोधन विधेयक, जिससे कि स्थानीय सदन को मान्यता दी गई है। उसके विषय में कोई वो नहीं, और वो मान्यता स्थगित रखते हुए अफसरशाही पूर्णतः काम कर रही है। लखनऊ से ही यहाँ का बजट तय हो रहा है। यहाँ की स्थानीय सरकार कहने भर को है, उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो अपने किन कामों को वरीयता दे, किन कामों पे फंड जो है रिलीज कर सके, उसका कितना फंड रिलीज होना है इसके विषय में तय कर सके। तो वास्तविक नागरिकों की जो स्थानीय स्तर पे मांग है वो ना पूरी करके वो एक प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके हाथ पे ही सारा शासन प्रशासन है, और ये केवल दिखावटी व्यवस्था है। नेता को समझ दृष्टि जो है उसकी होनी चाहिए, आगे का पूर्वाभास होता रहना चाहिए कि क्या क्या आगे संभावनाएं और वो संकट आ सकते हैं, उनके हिसाब से व्यवस्थाएं करते हैं। और संवेदनशील होना चाहिए, नागरिकों के अधिकारों के लिए जो है संघर्ष भी करना चाहिए, उसको सदैव सक्रिय रहना चाहिए और सुशील होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आए चुनाव के बाद में उसको आप जो है विभिन्न बहानों से टाला मटोली करें, वो कुछ नहीं। मैं एडवोकेट विमल सिंह चंदेल। कानपुर की सबसे ज्वलंत समस्या है जल भराव। जब भी कोई बारिश होती है तो जल भराव पूरे शहर में हो जाता है। छोटे छोटे जो कस्बे हैं, छोटी छोटी जगहें हैं, वो तालाब बन जाती हैं। और दूसरा जो है कानपुर में जो टूटी हुई सड़कें हैं, जब हम बरसात आती है, बरसात के समय जो सड़कें जो जिनकी रिपेयरिंग तुरंत होना चाहिए बरसात के बाद या बरसात के तुरंत, जो जन समस्याएं हैं उससे आम आदमी बहुत परेशान हो जाता है। और जब वो सड़कें बन करके तैयार होती हैं तब लगता है कि पुनः बारिश आ गई। तो इसलिए जो है इस टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए कि जो समस्याएं आती हैं तो उनका निस्तारण तुरंत करें, जिससे यहाँ का आम नागरिक परेशान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है नेता में सेवक का भाव होना चाहिए, उसमें मालिक की फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है या डिक्टेट करेगा या नागरिकों के ऊपर राज्य करने के लिए आए। उसमें सेवा की भावना होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा संयमित होना चाहिए। और उसको ये देखना चाहिए कि अगर आप आदमी जो पीड़ा महसूस कर रहा है तो उसका निवारण करने की उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी नेता में। मैं अनिल कुमार दीक्षित, एडवोकेट। चुनाव के मुद्दे जो निकाय के हैं वो जो समाज के अपने हैं मेन हैं, जैसे गंदगी, सीवर का भराव, बरसात के दिनों में पानी का भराव, और एक समस्या और है सूअर वाली कि सूअर जो है वो गली कूचों में इतना घूमते हैं कि राह में निकलना मुश्किल है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई लोग चुड़ैल हुए हैं। तो इस समस्या का भी हल होना चाहिए। हमारा जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मेरी आपके माध्यम से अपील है कि वो इस विषय पे भी ध्यान दें। ये हमारा कहना है। नेता में विशेषता हमारे हिसाब से ये है कि सौम्य हो, और दूसरी चीज़ ये कि उसको जानकारी हो, थोड़ा सा विधिक भी जानकारी हो, थोड़ा समाज के विषय में भी जानकारी हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको जो है उपलब्ध रहना चाहिए। हर जगह जहाँ समस्या है पब्लिक में वहाँ पे पहुँचना चाहिए और समस्या का हल करने का प्रयास करे। हो सकता है कि उसके एक दफ़े में समस्या हल ना हो, पर प्रयास करने का अगर वो प्रयास करेगा तो हम समझते हैं कि वो अच्छा नेता होगा। और हमें यही देखना है, हर नागरिक को यही देखना है कि हमारे जो क्षेत्र में प्रत्याशी हैं वो सुलभ हैं, सही हैं और सचित्र हैं कि नहीं हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि माफिया टाइप के लोगों को हमें नहीं चुनना है। ये विशेष ध्यान देना। मैं एडवोकेट पूजा सिंह कानपुर बार एसोसिएशन से हूँ। एक्चुअली मैम देखिए, कहने को तो हम लोग बहुत सी बातें कहते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि महिला सीट है प्रमुखता से। वैसे प्रमला जी का कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन नगर निकाय चुनाव है तो नगर की तो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित इन लोगों को करना ही चाहिए।
इसके अलावा मुझे लगता है महिला सीट है तो महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग टाइप जैसे रोजगार की व्यवस्था है, जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ उद्यम की व्यवस्था करें, ताकि वो अपनी घर गृहस्थी अपने बच्चों का सही से पालन पोषण करें। टाइम टाइम से एक वो होता ना, वो बच्चों के लिए जो अरे क्या बोले, नुक्कड़ नाटक टाइप जैसे होते थे, NGO, हाँ, अवेयरनेस कैंप हैं, इस टाइप से कुछ लगाएं, जिससे जो घरेलू महिला हैं साफ़ सफाई बच्चों की व्यवस्था, क्योंकि महिला जब घर की श्रेष्ठ होती है तो एक परिवार भी श्रेष्ठ होता है, फिर एक समाज श्रेष्ठ होता है। तो मुझे लगता है महिला प्रत्याशी हैं तो इनको थोड़ा महिलाओं के लिए भी कुछ अब काम करने चाहिए। मैम सबसे बड़ी समस्या तो हमारे कानपुर कचहरी के सामने है ट्रैफिक की, वही मैडम दुरुस्त करवा दें तो हम लोग सुखी हो जाए। सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक की है, मतलब अधिवक्ता चल रहा होता है, धक्का मुक्की यही प्रमुखता पे है, तो इसको ठीक करवा दें सबसे पहले। और ट्रैफिक की मेन समस्या मैडम, तो उसको दुरुस्त करवाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं पार्थ शर्मा एडवोकेट विगत 20 वर्षों से कानपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। निश्चित रूप से कानपुर में बहुत विकास हुआ है, कानपुर ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है और हम ये चाहते हैं मेरा कानपुर देश, उत्तर प्रदेश का नहीं देश का सबसे अच्छा शहर, साफ़ सुथरा शहर बने। इसके लिए हम अपने आगामी जो भी नेता निर्वाचित हो चुना जाए वो ऐसे नेता को चुने जिसने वास्तव में 5 वर्ष काम किया हो। विगत वर्षों में हमारी पूर्व मेयर ने काम किया है शहर में, अपने शहर से चट्टे हटवाए हैं, सफाई पे विशेष काम किया है, स्वच्छता पे भी काम किया है और हम ये चाहेंगे आगामी भी वो काम ठीक से करते हैं और इसी कार्य को आगे बढ़ाएं और हमारे कानपुर को स्वच्छ बनाएं। मैं नीता तिवारी एडवोकेट कानपुर कोर्ट में 20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। निकामी चुनाव में नेता तो मेयर के हिसाब से ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। आगे अगर सीट रिपीट हुई है तो मैं चाहती हूँ महिलाओं के लिए कुछ काम करें, जिससे महिलाओं के घर में कुछ रोज़गार की व्यवस्था हो। जो महिलाएं घर में बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको कुछ कार्य मिलना चाहिए। मैं राजीव शुक्ला एडवोकेट, मैं कानपुर कचहरी में लगभग जो है 20 वर्षों से जो अधिवक्ता व्यवसाय में हूँ और कुल मिला के स्थिति यहाँ पर ये है कि सारे जो पूरे जो सिस्टम को अगर आप देखें इस प्रकार से तो अधिवक्ता का समाज में, देश में और उसकी भूमिका में बहुत बड़ा योगदान रहता है। आगामी निकाय चुनाव जैसा कि आने वाले हैं तो उसमें किस तरह के नेता का चयन करना चाहेंगे? देखिए, निकाय चुनाव की स्थिति ऐसी है कि जैसे कि परिवार में हम अपना मुखिया चुनते हैं, हमारे देश के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जैसे प्रकार देखते हैं, उस तरह शहर के मुखिया के रूप में हम लोग महापौर की स्थिति को देखते हैं और शहर से मोहल्ले की स्थिति में हम लोग पार्षद को मुखिया के रूप में देखते हैं। तो वो उसका प्रत्येक व्यक्ति से जो भी बनता है बड़ा एक आत्मीय संबंध होता है और ऐसे व्यक्ति को हम अपना मुखिया बनाना चाहते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं को, मूलभूत समस्याएं जैसे पानी है और गंदगी है और इस प्रकार की जो जनता से बिल्कुल मतलब निम्न लेवल की समस्याएं जो होती हैं उनको जो निराकरण कर सके, हमारी बात सुन सके, हमारी बात को आगे पहुंचा सके और हमारी पहुंच में रहे। बहुत बड़े मंत्री, विधायक और जो है सांसद हमारी पहुंच में नहीं रहते हैं, लेकिन पार्षद और महापौर की स्थिति उनसे अलग होती है। उनसे जब चाहे हम बात कर सके, अपनी समस्या कह सकें। ऐसे प्रत्याशी की, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, समाज को भी है और नागरिकों को भी होती है। I am Pranjal Shukla. I am currently practicing in Kanpur Civil Court. I have pursued my law degree from Dehradun, Uttarakhand. See, we are the followers of Constitution of India. It's a grand norm, and as per law, we should choose any candidate who is very well versed in education, who knows the ground reality of society and works upon the betterment of society, and should not focus on the agenda of any party. He should be very neat and clean in character, and at most priority should be the benefit of society
at large and not his personal individual interest.